आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जयशंकर प्रसाद की कविता मधुप कुछ गुनगुनाकर की व्याख्या को। तो बिना समय की बर्बादी के आपको सीधे ही वीडियो की ओर लिए चलता हूँ। मैं हूँ रविशंकर सिंह और आप देख रहे हैं जिज्ञासा द थर्ड आई। तत्कालीन सरस्वती पत्रिका के संपादक प्रेमचंद जी जब आत्मकथा विशेषांक निकाल रहे थे, उस समय उन्होंने तमाम साहित्यकारों से उनकी आत्मकथाएं मंगाई। इसी सिलसिले में प्रेमचंद जी ने जयशंकर प्रसाद से भी उनकी आत्मकथा मंगाई, पर आत्मकथा ना देकर जयशंकर प्रसाद ने एक कविता लिखकर प्रेमचंद जी को भेजी, जिसे उन्होंने कविता के मुख्य पृष्ठ पर भी रखा। आज हम देखेंगे उसी कविता की व्याख्या को। तो पहले कविता का आनंद उठाइए, फिर हम इस कविता की व्याख्या देखते हैं। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी, यह अपनी मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूलें अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिला कर हंसने अरे खिलखिला कर हंसते होने वाली उन बातों की। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भूली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। तो यह थी कविता जयशंकर प्रसाद की, जिसका शीर्षक था मधुप गुनगुनाकर। अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इस गीत में प्रसाद जी ने अपने जीवन में निरंतर स्थापित रहने वाले कष्टों की ओर संकेत किया है। वे कहते हैं कि न जाने भंवरा किस बसंत के आगमन की सूचना अपनी गुनगुनाहट के माध्यम से देता है, जबकि कवि के जीवन में यानी कि जयशंकर प्रसाद के जीवन में, उनके जीवन रूपी वृक्ष में पत्तियों के भाग्य से में केवल सूख कर गिरना ही लिखा है। इस असीम गगन के नीचे कितने ही व्यक्ति हैं जिनकी जीवनियां इतिहास में दर्ज हैं, जिन पर आने वाली अगली पीढ़ियां व्यंग्य कसती हैं, उनका मजाक बनाती हैं। यह जानते समझते हुए भी तुम यानी कि प्रेमचंद यह चाहते हो कि अपने जीवन की दुर्बलताओं को जीवनी के रूप में कह डालूं। क्या मेरी जिंदगी की खाली गागर में से तुम्हें किसी प्रकार के रस की अपेक्षा है? पर इस खाली गागर में दुख के अलावा कुछ भी नहीं, जिसे प्राप्त कर तुम भी आनंद के स्थान पर दुख ही पाओगे। जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि मेरे जीवन में मेरी जो जीवनी है उसको पढ़कर तुम्हें आनंद नहीं मिलेगा सिवाय दुख के, और शेष पाठक जो मेरी जीवनी पढ़ेंगे उन्हें भी इसका दुख ही होगा। जयशंकर प्रसाद को यह चिंता बार बार सताती रहती है कि कहीं उनकी जीवनी, उनके कष्टों को पढ़कर उनके जो पाठक हैं वह दुखी ना हो जाएं। जीवन में जितनी भी सुखों की कल्पना की जा सकती है उसकी वह क्या गाथा गाएं, क्योंकि वह सुख के क्षण उनके जीवन के वास्तविक क्षण थे ही नहीं। वह तो ऐसे
अल्पकालीन क्षण थे जो केवल सपने के समान दिखाई दिए और नींद टूटते ही जो अस्तित्वहीन हो गए। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कोई सुख मिलते मिलते ही भाग गया हो। उसी काल्पनिक सुख के आधार पर ही कवि ने शेष जीवन के कठोर पथ पर चलने का साहस किया। उसकी स्मृति ही अब पाथई के रूप में उसके साथ है, यानी कि जयशंकर प्रसाद के साथ उनकी जो यादें हैं केवल वही उनके साथ हैं। दुख भरे जीवन की सीवन को उधेड़कर देखने से किसी को सुख प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि मेरा जीवन क्योंकि अभी भी बहुत शेष बचा हुआ है और मेरे जीवन में अभी तमाम कथाएं और होनी बाकी हैं। ऐसे में अपनी आत्मकथा अभी कहना उचित नहीं होगा। ऐसी स्थिति में मेरा मौन रहना, मेरा चुप रहना ही बेहतर है, क्योंकि यदि मैं अपनी आत्मकथा के बारे में किसी को बताता हूँ तो इससे उसे भी कष्ट ही होगा, दुख ही होगा। तो अब देखते हैं इस कविता के विशेष को। तो भाषा की जब हम बात करते हैं तो जयशंकर प्रसाद की भाषा जो है अत्यंत कोमल है, मधुर है। इनकी भाषा में प्रवाहमायता है। भाषा में लाक्षणिकता तो मतलब जयशंकर प्रसाद का चाहे आंसू देख लो, कामायनी देख लो, ऐसी लाक्षणिकता है जिसकी तुलना किसी और कवि से संभव ही नहीं है। प्रतीकात्मकता की जब हम बात करते हैं तो जयशंकर प्रसाद तमाम प्रतीकों के माध्यम से बात करते हुए नजर आते हैं। और छायावाद की काफ़ी विशेषताएं, छायावाद का जो छायावादी काव्य शिल्प है वो जयशंकर प्रसाद पे पूरी तरह से समाया हुआ है। इसी कविता की यदि हम बात कर लें तो इन्होंने मधुप के माध्यम से अपने जीवन के भावों को किस तरह प्रकट किया है, ये कविता आपने अभी सुनी ही। चित्रात्मकता, क्योंकि जयशंकर प्रसाद एक नाटककार भी हैं तो इनकी कविताओं में चित्रात्मकता का जो स्थान मिलता है वह कहीं और देखने को सरलता से प्राप्त नहीं होता। इनकी कविताओं में बिंब भरपूर मिलेंगे, चाहे कोई भी कविता उठाकर देख लीजिए। और संगीतात्मकता तो जैसे जयशंकर प्रसाद की निजी विशेषता हो गई हो। उनकी कविताओं में संगीत की लहरियां अनायास ही आ जाती हैं, मानो जयशंकर प्रसाद संगीतमय स्वर लहरियों में डूबकर ही कविताएं लिखते हों। भाषा में अलंकार है। जैसे इसी कविता की बात करें तो मधुप गुनगुनाकर में अनुप्रास अलंकार है, आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर भाग गया में पुनरुक्ति प्रकाश है, अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। यहाँ इस पूरी पंक्ति में मानवीकरण अलंकार का एक उत्कृष्ट उदाहरण हमें देखने को मिल जाता है। शब्द योजना काफ़ी मधुर है, क्योंकि जयशंकर प्रसाद को अंतरात्मा की सूक्ष्म पहचान है। जो शब्द जहाँ उचित लगता है जयशंकर प्रसाद उसे वहीं रखते हैं। जैसे इसी कविता की पंक्ति है, उसकी स्मृति पाथेय बनी है, थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। इतनी सशक्त पंक्तियां लिखने वाला कवि छायावाद में या आज तक दूसरा कोई नहीं हुआ। ऐसी सशक्त पंक्तियां लिखकर ही जयशंकर प्रसाद साहित्य जगत में अमर हो गए हैं। भले ही उनके जीवन में तमाम दुख, तमाम उतार चढ़ाव रहे हों, पर उनके कविताओं में जो स्वर मिलता है, उनकी कविताओं में जो लय मिलती है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।